अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इसको बाहर लेकर जाएं, ये यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता है आज, इसको ये पूरे सेशन में नहीं बैठेगा यहाँ पे। इसको मार्शल साहब इसको बाहर लेकर जाएं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की हंगामा आ रहा है। स्पीकर डाइस का घेराव, वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ने पीपीपी रुकन असम्बली आगा रफीउल्लाह को सार्जेंट एक्ट के जरिए ऐवान से निकाल दिया। वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान कहते हैं अपोजिशन को पार्लिमानी कवानीन का ख्याल रखना चाहिए। आगा रफी हमारे दुश्मन नहीं, कवानीन से कोई बालतर नहीं। राजा परवेज अशरफ ने कहा ऐवान का माहौल जानबूझकर खराब किया जा रहा है। डाकू और चोर गिनने से अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। इजलास में सिंध के जजायर पर भी बहस हुई। पेशावर धमाके के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ का गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। कहते हैं इमदादी कीमत 2000 रुपये न की गई तो अगले साल गंदम नापैद हो जाएगी। हम अपने किसान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, बाहर की फर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत किसान मार पॉलिसी पर अमल पैरा है। हुकूमत अपने ATM को फ़ायदा पहुँचाने में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर बोले वफाकी काबीना में गंदम की कीमत मुकर्रर करने पर मुशावरत ज़रूर हुई है, फैसला नहीं हुआ। 3 सूबों की सिफारिशात आई हैं, अपोजिशन की तजावीज़ पर भी गौर करेंगे। किया गया कौमी जुबान के ऊपर, ये पाकिस्तानियों की आईन के आर्टिकल 251 की तौहीन की गई। पूरा पाकिस्तान और ये ऐवान उसकी शदीद मजम्मत करता है। कौमी असम्बली में PDM के जलसों में आइन के खिलाफ बयानात पर मुराद सईद की मजम्मती करारदाद मंजूर। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं PDM के जलसों में आइन की तौहीन की गई। जलसों में कहा गया कि पाक अफगान बॉर्डर पर लगने वाली बाढ़ उखाड़ फेंकेंगे। सरहद पर लगने वाली बाढ़ से मुल्क महफूज हो गया। ओपोजिशन के जलसों में कौमी जबान उर्दू के खिलाफ भी हर्जा सराई की गई। इनके जलसे के स्टेज से आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा। ऐवान में ओपोजिशन ने सानिहा पेशावर और तौहीन आमेज खाकों पर भी सियासत की। वज़ीर आला सिंध की भी गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फी मन मुकर्रर करने की तजवीज़। लंगर पार्कर में कालीदास डैम की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा सिंध के किसानों ने हदफ से ज़ायद गंदम काश्त की, दीगर 3 सूबों ने हदफ हासिल नहीं किया। वफाकी हुकूमत की नाअहली से आटा 40 रुपये से 80 रुपये तक पहुँचा। चीनी 110 रुपये किलो हो गई। अद्वियात गरीब आवाम की पहुँच से दूर चली गई। हुकूमत में आए तो वफाक का सिंध हुकूमत से इंतकामी रवैया सामने आया। सिंध को मुकम्मल हिस्सा नहीं दिया जाता। कालीदास डैम 333 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किया। सिंध के दीगर इलाकों में भी डैम बनाएंगे। इस्लामाबाद में एक सेलेक्टेड को बिठाकर मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाल दिया गया। पाकिस्तान को महंगाई के सुनामी में धकेल दिया गया। 2 साल में आटे की कीमत 70 रुपए तक पहुंच गई। एहसन इकबाल का नवाब शाह बार काउंसिल से खिताब, कहते हैं चीनी स्कैंडल में 200 अरब का डाका मारने वाले को रातों रात भगाया गया। बांग्लादेश और नेपाल समेत खत्ते के ममालिक मईशत में हमसे आगे निकल गए। मुल्क को जमहूरी निज़ाम से चलाया जाए तो तरक्की करेगा। कराची में मरियम नवाज के साथ पेश आने वाले वाक़े ने सिंध के बासियों के कलेजों को छलनी कर दिया। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और इंतशार पैदा करने वाली क़ुव्वतें फिर मुतहर्रिक हो चुकी हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त की कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो माहौल को ख़राब करने के दर पे हैं, उन अनासर पर नज़र रखना होगी। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर पार्लियामेंट के अंदर एक छोटे से तबके ने सियासत चमकाने की कोशिश की। महंगाई हमारे लिए चैलेंज है, उस पर काम हो रहा है। आवाम को ज़ख़ीरा अंदोज़ों को बेनकाब करना होगा।
वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम पर गुफ्तगू। वजीर आजम इंसाफ डॉक्टर फोरम के कन्वेंशन में शिरकत और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम का जायजा लेंगे। PTI और नून लीग के अदवार में बुनियादी फ़र्क तरजीहात का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग के हाथ में कौमी ख़जाना बंदर के हाथ में माचिस के मुतरादिफ था। नून लीग ने अवामी फलाह से ज़्यादा शोबाजी, खुदनुमाई और ज़्यादा किक बैक्स वाले मनसूबों को तरजीह दी। वाज़े मिसाल लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मियांवाली में साफ़ पानी के फराहमी के मनसूबों का मवाजना है। ऑरेंज लाइन की लागत 310 अरब, मियांवाली साफ पानी मंसूबे की 3 अरब 20 करोड़ रुपए है। सारे सूबे के फंड्स वस्ती पंजाब में लगाकर नून लीग ने दूसरे इलाकों के अवाम के साथ शदीद ज्यादती की। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 अमवात, 825 नए केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस 11,627 हो गए। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। NCOC ने दूसरी लहर के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। अवामी और रश वाली मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। सरकारी और निजी दफातर में भी फेस मास्क लाजमी इस्तेमाल करना होगा। सूबों को बाजारों, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स में SOPs की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। इसी मसनूआत का बॉयकॉट जारी। जमात इस्लामी आज से ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैलियां निकालेगी। लाहौर हाईकोर्ट बार ने आज हड़ताल कर दी। जनरल अस्पताल के बाहर हेल्थ वर्कर्स के नामूस रिसालत रैली। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फ्रांस से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मामला विफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया। अदालत की विफाकी काबीना को अवामी जज्बात को सामने रखकर फैसला करने की हिदायत। नामूस रसालत पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। फ्रांस के सदर के बयान पर OIC का इजलास फौरी बुलाया जाए। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की तर्जुमानी करे। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाए और मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया है। रियासत के तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए काम करें। साद रफीक के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर के हफीज सेंटर में आते जदगी का मामला। पंजाब हुकूमत का मुतासरा ताजरों को पंजाब रोजगार स्कीम के तहत कर्ज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा ताजरों के नुकसान के इजाले के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत की। मुतासरा ताजरों को हुकूमत के ज़ेरे मिल्कियत प्लाजा में दुकानें अलॉट करने पर भी गौर। मुतासरा ताजर दुकानों की रकम आसान इक़सात में वापस कर सकेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम के जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफाई पैदावार का इजलास। अमरीका भारत मुआहदे के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम कहते हैं कि अमरीका भारत मुआहदे से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरात पैदा हो गए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि अमरीका 21 अरब डॉलर की दिफाई मसनूआत असलहा भारत को फरोख्त कर चुका। हिंदुस्तान के चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ तनाज़ात हैं। सेनेटर मोहम्मद अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तानी अज़ाइम से होशियार रहने की ज़रूरत है।